ज़कात जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में जैसे मैंने आपको कहा अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। ज़ाहिर सी बात है, याद रखिएगा हर साहिब निसाब शख्स उसको ज़कात देना लाज़िम मलूम है। साहिब निसाब कौन है? 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी रकम जिस पर पूरे साल को गुजर जाए, या यानी घर में इतनी रकम रखी हो या चांदी रखी हो या सोना रखी हो या इन तीनों को मिलाकर इतनी रकम बनती हो और उस पर पूरा साल गुजर जाए तो 2.5% देना ज़कात लाजिम आ जाती है, वाजिब है। अच्छा, ज़कात जो है सिर्फ रमज़ानों में निकालनी होती है, पूरे साल निकाल सकते हैं? अच्छा देखिए, रमज़ान में निकालने का फ़ायदा क्या है? देखिए, रमज़ान निकालने का फ़ायदा ये है कि आपको मालूम है कि नफिल सुन्नत फ़र्ज़ सवाब ज़्यादा मिलता है। और मुसलमान को तो हरीस होना चाहिए ना कि यार मिसाल एक जगह आप काम करते हैं तो आपको 10 रुपये मिलते हैं, उसी जगह आप काम करें आपको 50 मिल रहे हैं। यानी कि रमज़ानों में निकालने से बोनस ही बोनस है अलमुख्तसर ये। तो इस वजह से रमज़ान में कसी तादाद में निकाला जाता है। और फिर ये होता है कि इंसान को आसानी होती है कि पूरा साल गिनने में, आप कौन से महीने में लिया, कौन से महीने ज़कात पूरी हो, तो ये रमज़ान से रमज़ान पूरा एक साल हो जाता है, तो ये आसानी हो जाती है ज़कात अदा करने में। ठीक है। अच्छा, किन लोगों को वाजिब है कि जिनको देनी है? मैंने सुना है, अब मैं शायद गलत हूँ, कि अगर किसी पे कर्जा हो तो उसको नहीं देनी होती, या कुछ इसमें कन्फ्यूजन है? थोड़ा देखिए, कर्जा ऐसा है कि अगर वो कर्जा मिल जाने का यकीन है, हाँ, तो फिर वो उसे फिर ज़कात देनी है। जैसे ही पैसा मिला तो पिछले जो साल गुजरे तो वो ज़कात देगा, ऐसा कर्जा। अच्छा, लेकिन ये नहीं कि साल एक साल ख़त्म तो फिर ख़त्म नहीं, लेकिन अगर एक शायद याद रखिए कि अगर उस साल उसको यानी कि पैसा ना मिला तो वो अलग बात है, लेकिन अगर उसको वो पैसा मिल गया कि इतना पैसा जो पिछले सालों का ज़कात बनता था तो उस पर लाजमी वो ज़कात देगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा मैं आपको बता दूँ ज़कात आपने किन किन लोगों को दी जाए। देखिए, मसारिफ़ ज़कात जो 8 अफराद है, सबसे पहला है फ़कीर, दूसरा है मिस्कीन, तीसरा वो कर्जदार, जैसे मिसाल के तौर पे जिसको कर्ज, अगर किसी का कर्ज है, अगर वो ज़कात उसको देकर उसका अदा हो जाता है कर्ज, तो उसको भी आप ज़कात दे सकते हैं। इसी तरीके से पहले तो गुलामान होते थे, यानी कि ग़ुलाम जिनको आज़ाद किया जाता था, लेकिन अभी भी अगर आपके घर में कुछ सर्वेंट है तो आप ऐसे शख्स को जानते हो कि हाँ कभी ये अहलियत इसको ज़कात दे सकते हो, तो जैसे आप पहले ग़ुलाम रहे, आपके सर्वेंट है। अच्छा मोहसिन भाई, ये जो आपने सर्वेंट की बात की, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि लोग अपने घर में काम करने वालों को ज़कात देते हैं और फिर उनसे घर के 4-5 काम भी एक्स्ट्रा करा लेते हैं कि भाई आज तो हमने इसको ज़कात भी दी ना, खुश हो जाएगा। तो ये कितना गुनाह है? नहीं, गुनाह तो नहीं, लेकिन ये नाजायज़ अमल है। इस अमल के साथ, इस नीयत के साथ, आप देखिए ज़कात दे रहे हैं, आप उसको एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने माल को पाक कर रहे हैं। अब आप ज़कात देते वक्त अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि मैंने इसको ज़कात दी, तो फिर तो आपकी ज़कात ज़ाया हो गई। आपकी बात बिल्कुल इस तरीके से कि देखिए वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। यानी कि याद रखें, ये ज़कात उन्हीं का माल था जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में रखा था, माल उन्हीं का था, लेकिन आप उसको एहसान जता कर दे रहे हैं, तो फिर आप जाहिर सी बात है रियाकारी दिखाओगे और ये गुनाह है। सारी बात इतनी सी है कि आपने उनको जो देना भी बहुत से, यहाँ तक भी हुक्म है कि अगर आपको मालूम है कि एक शख्स पर ज़कात लगती है, मिसाल के तौर पर कि उस पर ज़कात दी जा सकती है, तो मुस्तहक है, लेकिन अगर आप उसको ये जान के लो ऐसे ये सब ज़कात है, ज़कात के पैसे, और भाई क्यों इसका दिल तोड़ रहे हो और क्यों उसकी दिलाजारी करो? हुक्म यह है कि फिर आप उसको ज़कात दे दें। अगर तोहफ़तन भी आप ये कह रहे हैं तभी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत में ज़कात देना था और उसकी दिलाजारी या इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना था। अच्छा, सैयदों को कहते हैं कि जी सैयद पे ज़कात वाजिब नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि ज़ाहिर है मैं खुद सैयद हूँ, अब आपके ऐसे कई सैयद आपके जानने वाले होते हैं कि जिनके इस वक्त माली हालात ठीक नहीं है। आपसे जब मेरी पहली नशिस्तों में बात होती है तो हम कहते हैं कि जी तोहफ़तन दे सकते हैं, लेकिन आजकल मुल्क की हालात इतने अच्छे नहीं है कि हम तोहफ़तन दे सकें, हम तो ज़कात ही निकालेंगे। तो इसका हल क्या है मोहसिन भाई? देखिए, मैं फिर आपसे बात कहूँ, करें शरीयत ने यही हुक्म दिया है, उनको आप हदिया ही दे सकते हैं, ज़कात नहीं दे सकते। अब इसका तरीक़ेकार है कि आप हीला बहाना, एक हीला कर सकते हैं। हीला के आपको मिसाल बताए तो, और ये शरअन तौर पर जायज़ है। मिसाल के तौर पर मस्जिद में जो है ज़कात के पैसे नहीं लगते, तो आप वहाँ या वहाँ एक मदरसे के तलबा को आप ज़कात देते हैं और आप उसको ये माल दे, आप उसको उसका मालिक बना देते हैं। अब फिर वो चाहता है कि किसी उसमें जैसे मस्जिद है या फितर या आप अफ्तार के माल में भी ज़कात नहीं दी जा सकती, यानी अफ्तार जो आप करा रहे हैं, तो फिर अगर वो शख्स उस नेक काम में लगा दे तो फिर जाए। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि भाई मुझे अपनी किसी सैयद की मदद करनी है तो आप उसे हदिया देते हैं। अब हदिया का मैंने आपको तरीक़ार बता दिया कैसे होगा। अच्छा, क्या सैयद को दे सकता है? कुछ कहते हैं, लेकिन जमहूर का यही हुक्म है और मैं भी यही कहता हूँ कि आप सैयद को भी ज़कात ना दे सकता है, आप उसे हदिया ही दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है सैयद को ज़कात देने से।
हाँ, क्योंकि ये सवाल मैं इस बार किया क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद सैयद हूँ और हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो सैयद होते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं, लेकिन इनको देने का एक प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादातर ज़ाहिर है आप हदिया के तौर पे अपनी खुशी से दे सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मुल्की हालात की भी फिर इश्यूज़ आते हैं। तो हीले का एक जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू दी जा सकती है। और हीले का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपको ज़कात मिली है आप किसी ऐसे शख्स को दें जो मुस्तहक है, वो अपनी मर्जी से वो रकम आपको वापस करेगा कि इसको किसी भी नेक काम में आप लगा सकते हैं, फिर वो माल जो है वो पाक हो गया एंड देन फिर आप उसको आगे कर सकते हैं।